काकी, तुम बालाजी के पुत्र हो ना? हो काकी, आप इस महल के सुरक्षा कर्मी है ना? आपको तो पता ही होगा कि मेरे आई मेरे भाई बहन कैसे हैं, बताइए ना। वो लोग ठीक हैं। काकी, मुझे उनका पत्र मिला है। मुझे पता है उनके प्राण संकट में हैं। आपको सौगंध है, मुझे सब कुछ सत्य बता दीजिए। वो कैसी हैं? ये बात सच है कि उनके प्राणों पर संकट था और तुम्हारी आई ने भागने का प्रयत्न भी किया था और महाराज ने उन्हें मृत्यु दंड भी दिया था, पर रानी साहब ने उनके प्राणों की रक्षा की। तुम्हें कोई पुराना पत्र मिला होगा बाजी, अब उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं है। इस समय वो इस महल के किस भाग में है? वो लोग अब महल में नहीं है, महाराज ने उन्हें रिहा कर दिया। अब तक वो लोग सासवड़ के मार्ग में होंगे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं पता। अब मुझे जाने दो। किसी ने मुझे राजद्रोही के पुत्र के साथ बात करते हुए देख लिया तो? धन्यवाद काकी। राजे तो आई के प्राण लेना चाहते थे और फिर उन्होंने आई को रिहा कर दिया। इसमें कोई रहस्य अवश्य है। मुझे जल्द से जल्द आई पी और चिमना तक पहुंचना होगा। का जवाब तुझे आज मिलेगा राधा भाई। आज तेरी आंखों के सामने तेरे तीनों बच्चे मरेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, ना तेरा शौहर और ना ही तेरा बेटा। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। सातारा से सासौड़ जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग जो पक्का मार्ग है, जहाँ पर सिर्फ बैलगाड़ी ही आ जा सकती है, और एक लंबा और दुर्गम मार्ग जो आई के लिए बहुत कठिन होगा। आई ने कौन सा मार्ग लिया होगा मल्हारी? कमबख्श, एक भाई के घर के दरवाजे अपने दूसरे भाई के लिए कभी बंद नहीं होते, पर तुम्हारे घर की दीवारें तक खुली हुई है। भाई हो तो ऐसा। हाँ सब तुम यहाँ दखन में क्या कर रहे हो? हाँ, हमारे वालिद मरूम बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए ना, और हम तीनों भाइयों में एक एक बांट दिया, तो फिर क्या कमबख्श, तुम एक मस्करे की बातों में आकर उन मराठी कैदियों को जाने दिया तुमने।
तुम एक बच्चे को नहीं संभाल पाए, पूरे दक्कन को। नहीं कमबख्श नहीं। अगर तुम्हें बकरी की तरह हलाल करना होता ना तो अब तक कर चुके होते और मुआज़म का हिसाब करने रवाना हो चुके होते। पर नहीं, हम नहीं चाहते कि आवाम ये सोचे कि हिंदुस्तान का नया बादशाह बेरहम है। हम औरंगजेब नहीं है कमबख्श, हम तुम्हें लड़ने का मौका देंगे। तैयार हो जाओ कमबख्श, बाहर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने कहा था कि औरंगजेब के बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे का रक्त बहाएंगे। मुगलों के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग थे, आज उस दाग को हमने तुम्हारे खून से धो दिया कमबख्श। फौजी की माँ जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। जाओ ढूंढो उसे, वो और उसके बच्चे कहीं भी हो, हमसे बच के नहीं जाने चाहिए। ये गाड़ी अब सीधा सासवड़ जाकर ही रुकेगी और कहीं नहीं। हट, 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 बेहोश हुए हैं, लेकिन जब तक उन्हें होश आएगा हम उनकी पहुंच से बहुत दूर पहुंच गए होंगे। हमें सूर्यास्त से पहले घर पहुंचना है चिमना। देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। आप देश की रक्षा कीजिए। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा, याद रखना। मराठी है, आपको मारने आए थे। प्रतीक्षा करते करते आंखें पत्थर हो गईं, पर एक भी सरदार नहीं आया।
हमारे अपने हमारे शत्रु बने हुए हैं। हमारी आई साहिब अभी तक कैद में हैं और हमारे पास इस स्थिति से निकलने के लिए न साधन है न समृद्धि। शाहू जी, ये उन साहूकारों के नामों की सूची है जिनसे हम आर्थिक सहायता ले सकते हैं। एक दो नामों को छोड़ के आप कोई भी नाम चुन लीजिए। नहीं, 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 ये पर नहीं। शाहू जी, यदि आप बिना मिले एक के बाद एक धनपतियों को निरस्त करते रहेंगे तो फिर हम धन किससे मांगेंगे? इनसे। महाजी कृष्णा जोशी। शाहू जी, शायद आप जानते नहीं, पर महाजी कृष्णा जी जोशी के तारा रानी साहिब से बहुत अच्छे संबंध है। उनकी धर्मपत्नी शिवबाई उनकी बहुत खास है। हम जानते हैं दाना जी, पर नीति कहती है कि यदि एक राजा को धन की आवश्यकता हो तो सहायता उस व्यक्ति से लें जिसके एक हाथ में धन यानी दूसरे हाथ में धर्म। वो धन से कुबेर हो यानी मन से ऋषि। महाजी कृष्ण जोशी ऐसे ही व्यक्ति हैं। पर आप उनके बारे में ये सब कैसे जानते हैं? औरंगजेब की कैद में हमने मात्र स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा नहीं की, स्वतंत्र होने के बाद क्या करना है उसकी तैयारी भी की है। शाहू जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो तारा रानी साहब का साथ छोड़कर हमारा साथ क्यों देंगे? वो सोचना आपका काम है बालाजी। आपकी दृष्टि वो देख लेती है जो किसी और की दृष्टि नहीं देख पाती। तलवारों और रक्तपात के बीच आपके नेत्रों ने एक मुगल सैनिक को एक मराठी की ढाल बने हुए देख लिया। एक सैनिक के मन में हमारे लिए सम्मान पहचान लिया। महाजी को अपने पक्ष में कैसे लेना है उसका मार्ग भी आपको ही ढूंढना होगा बालाजी। चिमना, बस थोड़ी देर और। चिमना,
लोग यहाँ से आगे निकल गए, पर राधाबाई हमल से हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। ढूंढो उसे। चूहों को बिल से निकालना हमें अच्छी तरह आता है। कैसे बाजी का भाई इस धुएं के सामने अपनी खांसी रोक पाता है। यहाँ है ना? अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कर लो। मल्हारी, क्या यह धुआं मदद के लिए आई पर संकट होने का संकेत हो सकता है? चल मल्हारी। बुरे विचार हमारे मन में क्यों है? हम उजास की तरफ जाएं या सासवड़ की तरफ? एक तरफ हमारा कर्तव्य है और दूसरी ओर हमारा परिवार। अब ये निर्णय हमारी मातृभूमि करेगी। जिस ओर हमारी धरती की मिट्टी उड़ेगी हम उसी दिशा में जाएंगे। राधाबाई, ऐसे तुम्हारा चूहों की तरह छुप कर रहना अच्छा नहीं लगता। आखिर बाजी की माँ हो तुम, वो माँ जिसने अपने बेटे को बहादुर बनाने के लिए खुद जंग पर भेजा था। ऐसी माँ छुप कर बैठे तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। हमारे ही खेमे में आकर हमें धमकी देने की हिम्मत दिखाई थी तुमने। कहाँ गई वो हिम्मत, कहाँ गए वो तेवर? खुद की ही औलाद के सामने ऐसे बुज़दिली दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी।
मरना तो तुम्हें है ही। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि छुपकर चूहिया की मौत मरोगी या सामने आकर शेरनी की मौत। शिमला, मेरी बात सुनो, दोनों मेरी बात सुनो। तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। करला, हाँ, तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। करला भी हो? हाँ चिमना, मैं भी आती हूँ। हाँ, बाहर मत निकलना। तुम बालाजी के पुत्र हो ना? हो काकी, आप इस महल के सुरक्षा कर्मी है ना? आपको तो पता ही होगा कि मेरे आई मेरे भाई बहन कैसे हैं, बताइए ना। वो लोग ठीक हैं। काकी, मुझे उनका पत्र मिला है। मुझे पता है उनके प्राण संकट में हैं। आपको सौगंध है, मुझे सब कुछ सत्य बता दीजिए। वो कैसी हैं? ये बात सच है कि उनके प्राणों पर संकट था और तुम्हारी आई ने भागने का प्रयत्न भी किया था और महाराज ने उन्हें मृत्युदंड भी दिया था, पर रानी साहब ने उनके प्राणों की रक्षा की। तुम्हें कोई पुराना पत्र मिला होगा बाजी, अब उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं है। इस समय वो इस महल के किस भाग में है? वो लोग अब महल में नहीं है, महाराज ने उन्हें रिहा कर दिया। अब तक वो लोग सासवड़ के मार्ग में होंगे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं पता। अब मुझे जाने दो। किसी ने मुझे राजद्रोही के पुत्र के साथ बात करते हुए देख लिया तो? धन्यवाद काकी। राजे तो आई के प्राण लेना चाहते थे और फिर उन्होंने आई को रिहा कर दिया। इसमें कोई रहस्य अवश्य है। मुझे जल्द से जल्द आई पी और चिमना तक पहुंचना होगा। सामने आई हूं नासिर, और मरने नहीं मारने। पिछली बार तेरी सजा में जो कमी रह गई थी ना, आज पूरी होगी। हमसे लड़ोगी, वो भी इस हाल में। तुझे क्या लगा नासिर, मैं गर्भवती हूं तो कमजोर हूं? एक बात सुन ले, कोई माँ कमजोर नहीं होती। हर जीवन में ईश्वर का अंश होता है और वो अंश जिस माँ के अंदर पल रहा हो, उस माँ की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तू किसी मराठी से डरे या ना डरे, ईश्वर से डरना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे पति और पुत्र से पहले महादेव तुझे दंड देंगे। लोगों को गुस्से से पागल होते हुए कई बार देखा था, मगर आज पहली बार किसी को डर कर पागल होते हुए देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान आकर तुम्हें बचाएगा? तो ठीक है, फिर बुलाओ अपने भगवान को और बोलो उन्हें कि आकर बचा ले।
बालाजी ने भी भेजा। क्या अंतर पड़ता है? ये सत्य तो नहीं बदल जाता कि तुम एक गद्दार हो। अब तुम भी मरोगे बालाजी, और तुम्हारा परिवार भी। तुम्हारा बेटा बाजी कमबख्श के साथ लड़ते हुए पहले ही मर चुका है। अब तक तुम्हारी पत्नी और दोनों बच्चे मर चुके होंगे। हमारी पत्नी और बच्चे सातारा में हैं, और तारा रानी साहब के होते हुए उन पर आंच भी नहीं आएगी। बताओ हमारी पत्नी कहाँ है? कौन मारने वाला है उन्हें? राजे ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को कैद से रिहा कर दिया है। वो सासवड़ की तरफ वापस जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो सासवड़ की तरफ नहीं, मौत की तरफ जा रहे हैं। जी सरकार और हमारे बच्चों को कुछ हुआ होता तो उससे पहले हमारे प्राण चले गए होते। वो जीवित है। जीवित है तो कहाँ? मारी थी ना? और माँ को बचाने के लिए भगवान को धरती पर नहीं आना पड़ता, क्योंकि माँ स्वयं धरती पर भगवान होती है। और तूने मेरी माँ को, मेरे भगवान को चोट पहुंचाई, और इसके लिए मात्र एक ही दंड है, मृत्यु दंड। बाजी! आई, आई, आई! आई, 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 उठाई, आई, आई, उठी, आई!
काका, क्या बात है बेटा? काका मुझे आपके हाथ गाड़ी की आवश्यकता है। हाथ गाड़ी की? लेकिन मना मत कीजिएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। काका पापा बालाजी बच के निकल गए, उनका परिवार बच के निकल गया। राधाबाई कैसे बच गई? ये कैसे संभव है कि उन्हें अपने रिहाई के पीछे छुपी हमारी चाल पता चल गई हो? माँ के मन से कुछ छुपा नहीं रहता राजे। ऐसे है? आपने हमारा विरोध किया, आपने राधाबाई को चेतावनी दी। मौका मिलता तो जरूर बताते, पर लगता है राधाबाई ने आपका छल स्वयं पहचान लिया। आखिर वो बाजी जैसे पुत्र की माँ है, बालाजी की पत्नी है, इतनी राजनीति तो समझती ही होंगी। आप एक देशद्रोही, उसके बेटे, उसके परिवार की प्रशंसा कर रही हैं। हम किसी के पुत्र की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस अपने पुत्र को ये कह रहे हैं कि वो राजनीति में अभी बहुत कच्चे हैं। यहाँ मौका एक बार मिलता है राजे, और जो मौका खो देता है उसे देर सवेर सिंहासन भी खोना पड़ता है।
क्या मस्ती सूझ रही है तुम लोगों को? अहो, काय झालंय? ये देखिए क्या हाल किया इस वानर सेना ने। कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ? काय? कितनी बार बताया कि जो काम हाथ में लिया है उसे ठीक से पूरा तो करो। नहीं नहीं नहीं, वैद्य जी ने मना किया है। वैद्य जी ने मना किया है। मुझे सताना नहीं है, आप मुझे सता नहीं सकते। वैद्य जी ने मना किया मुझे सताने के लिए। सताने के लिए मना किया है, नहाने के लिए नहीं सरकार। आओ नहीं नहीं। ईशु, तू इतना रो क्यों रहा है रे? मैं रो नहीं रहा, मना तू नहीं रोक पा रहा। अच्छा बता, बाकी सब कैसे हैं? परशु कैसा है? परशु के पिता को किसी और गांव में काम मिल गया तो वो लोग गांव छोड़कर चले गए। और मैं उससे अंतिम बार मिल भी नहीं सका। बाजी, तूने परशु को क्षमा कर दिया? अरे, परदेश में व्यक्ति गांव के शत्रु को भी स्नेहपूर्वक याद करते हैं। परशु तो फिर भी मेरा मित्र था। कितना कुछ होने के बाद समझ में आ रहा है कि परशु ने जो किया वो कमजोरी थी, कपट नहीं। सच्चे मित्र तो गलती माफ करके मन साफ कर लेते हैं। सच्ची मित्रता की बात झूठे वादे करने वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कोटिया, इतनी सी बात पे कोई इतना रुकता है क्या? कोटिया, रोक ना। संसार में अच्छे और सच्चे मित्र बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तू मेरी प्रशंसा कर रहा है? हाँ कोटिया, तो और कर। कोटिया, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। कोटिया, याद आती थी तो पत्र लिखता। अगली बार पक्का लिखूंगा। मतलब तू मुझे फिर से छोड़कर जाने वाला है? नहीं कोटिया, अरे नहीं। बाजी छोड़ मला, छोड़ बाजी, मेरी पतली कलाई मुड़ जाएगी, मेरा भारी बदन लचक जाएगा। कोटिया, मैं सच में बहुत उलझ गया था। हाँ खरच, संसार में तुझसे अधिक भार किसी पर नहीं है। शेषनाग के सर पर तो मात्र पूरे संसार का भार है, पर तेरे सर पर संसार के भार के साथ साथ चोटी का भी भार है। गोटिया, तू मेरी याद में दुबला हो गया रे। हो गोटिया, मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। बाजी दुबला हुआ ना? हाँ हाँ, इसी में दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। गोटिया गोटिया गोटिया, तू दुबला नहीं हुआ है। अरे इशू, जो रोज देखते हैं उन्हें अंतर पता नहीं चलता।
बाजी इतने दिनों बाद देख रहा है, उससे पता चलेगा कि मैं कितना दुबला हुआ हूँ। हाँ बाजी, सांग ना, मैं दुबला हुआ हूँ ना? हाँ। लग तो रहा है, पर सही स्थिति गले लगने के बाद ही पता चलेगी। मैं अभी आता हूँ बाजी। ये गोटिया को क्या हो गया? हमारा गोटा अब हमारा नहीं रहा बाजी। ये ऐसे गुल्ली उठाओ और सीधा निशाना उस इमली पर लगाओ। तू इमली को देखना, मुझे क्यों देख रहा है? वो क्या है नम्रता, वो इमली है खट्टी और तुम हो मीठी। मुझसे मीठी तो मेरी जूती है, मिलेगा उससे? मुझे नहीं सीखना तुमसे, ये रख अपनी को ले। देखो नम्रता, तुम मन छोटा मत करो, एक बार हमारा विवाह हो जाने दो, फिर मैं रोज तुम्हारे लिए इमली तोड़ कर लाऊंगा। ए खोटिया, मैं तेरी खोटी वाली बात नहीं मानने वाली। तू रोज कहता है कि बाबा से विवाह के बारे में बात करेगा, पर बस तू जलेबी खा के निकल जाता है। और क्या करूं नम्रता, जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे बाबा बड़ी सी कढ़ाई में तेल खौलाते रहते हैं। कढ़ाई से डरेगा तो हलवाई की पुत्री से कैसे विवाह करेगा? मेरी सही ने सच कहती है। ये कि मोटे का प्रेम खोटा नहीं क्या नम्रता, मेरे प्रेम में कोई खोट नहीं है। अगर यदि मेरे प्रेम में कोई खोट है तो इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अहो, क्या कर रहे हैं आप? घर में शिशु आने वाला है, घर को सुरक्षित कर रहे हैं। हाँ पर आठ होता है, भियो जब छोटी थी तो उसने सिक्का निगल लिया था। हम घर पे थे, तभी नदी पार करके वैजी को ले आए थे, पर अब पता नहीं कहाँ होंगे। हमें सास के लिए शीघ्र निकलना होगा। सरकार, पहले तो आपको हमेशा जानना होता था कि हम कहां जा रहे हैं, पर आज आपकी आंखों में उत्सुकता नहीं है, आशंका है। कैसा लगा? पहले आप तारा रानी साहिब के विश्वास पात्र थे, अब शत्रु है। मात्र आपकी आजीविका ही नहीं, आपके प्राण भी संकट में है। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाया हमने, आंधियों में कहीं उड़ गया तो एक नया घोंसला बनाएंगे। आंधियों के डर से दीपक जलाना बंद नहीं किया जाता सरकार। आओ, अब हमारे साथ बच्चे हैं। तब अवस्था अलग थी, आयु भी कम थी। तो आप कौन सा वृद्ध हो गए? यदि वृद्ध हो भी गए तो आप बस एक बार मुस्कुरा कर देखिएगा, फिर से युवक बन जाएंगे।
संकट से बड़ा विश्वास होता है, यानी जब तक आपका प्रेम और विश्वास हमारे साथ है, कोई विपत्ति, कोई संकट हमें परास्त नहीं कर सकते। तूने कौन सा रोग पाल लिया गोटिया? अभी तो स्वराज का संग्राम सही से आरंभ भी नहीं हुआ और तू अभी से भटक गया। सब तेरी गलती है। मेरी गलती है? मतलब तू राम और मैं लक्ष्मण। अगर राम जी लक्ष्मण को छोड़कर वन जाएंगे तो गड़बड़ तो होगी ही ना। तू मुझे बिना बताए चला गया, मैं यहाँ अकेला रह गया, तो मुझे प्रेम हो गया। कोटिया, तू जानता भी है प्रेम क्या होता है? हाँ बाजी, जब अपनी जिलेबी किसी और को देने का मन करे उसे प्रेम कहते हैं। जब पेड़ पर फल तोड़ने चढ़ो और उसे देखकर फल तोड़ना ही भूल जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। नहीं गोटिया, संसार की सबसे सुंदर वस्तु चांदी की कटोरी में मखने की खीर होती है। चांदी की कटोरी में मखने की खीर, वाह शिव वाह। हाँ, तो प्रेम संसार की दूसरी सुंदर वस्तु है। प्रेम वस्तु नहीं, भावना होती है, जो धरती को पौधे से, जो वायु को सृष्टि से और एक योद्धा को अपनी मातृभूमि से। प्रेम भाव को बंधन में जकड़ेंगे तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। योद्धाओं की शादी तो तलवार से और कटार से होती है, औरतों से शादी तो आम इंसान करते हैं। देश से प्रेम तो मैं भी करता हूँ बाजी, पर उसके साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता। देश के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें नहीं की जा सकती। और यदि प्रेम और विवाह इतना बुरा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज शादी क्यों करते? बाजी, अब तुम मुझसे मत कहना कि मैं मित्रता और प्रेम में से किसी एक को चुनूं। अब तो मैं नम्रता के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तो यही चाहता है तो मैं तेरी सहायता करूंगा। बाजी, प्रणाम काका। अरे बाजी, इतने दिनों बाद गांव में रौनक लौटी है। बताओ क्या चाहिए? काका, हमें जो चाहिए वो मात्र आप ही दे सकते हैं, पर पता नहीं आप वो देंगे या नहीं। अरे क्यों नहीं दूंगा भाई, ये सारा माल बेचने के लिए है। अरे काका, कैसी बातें कर रहे हो? दूध के दांतों से काट लूंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो आपको चाहिए अगर मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो बीड़ा उठाओ। बीड़ा? भीयू, हम सखाराम काका को युद्ध पर थोड़ी ना भेज रहे हैं जो बीड़ा उठवाए। पर हम जो चाह रहे हैं वो युद्ध से कम थोड़ी ना है। काका, हमें जो चाहिए वो आपको सबसे प्रिय है। आपको वो देते हुए बहुत कष्ट होगा, वो भी गोटिया को देते हुए। गोटिया? जी गोटिया, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस कभी कभार 2 सेर भात, 8-10 मोदक और कुछ फल खाकर सुस्त पड़ जाता है बेचारा। शिव 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 शिव, इतना खाता है? नहीं नहीं काका, आप गोटिया को गलत समझ रहे हैं। उसे खाने का शौक नहीं है, पर वो दिन भर सो सोकर थक जाता है। भाई वो सच में ही बहुत आलसी है, पेटू सुस्त प्रकार का प्राणी है। आहो, काय तुम्हें पर काका, कमाल है, मेरे इतना समझाने पर भी आप उसे पेटू, आलसी और सुस्त समझ रहे हैं। खैर, लड़का मन का और स्वभाव का बहुत अच्छा है। आप उसे वो दे दीजिए जो उसे चाहिए, वो उसे जीवन भर संभाल कर रखेगा। लेकिन बाजी, मिठाई तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगी, वो जीवन भर कैसे संभालेगा? बाबा,
बाजी मिठाई के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो वो मेरे बारे में बात कर रहा था। मैं गोटिया से विवाह करना चाहती हूँ। और मैं नम्रता से। और हम उनके विवाह में मिठाई खाना चाहते हैं। तो बीड़ा उठाओ। हमारा एक भी तीर निशाने पर नहीं बैठ रहा पंत जी। आपका भेजा हुआ हत्यारा बालाजी के प्राण नहीं ले सका, नासिर, राधाबाई और उन बच्चों के प्राण नहीं ले सका। और बाजी वो तो जैसे अमृत पी के आया हो, किसी भी युद्ध में जाए मरता ही नहीं। कमबख्त के कैद से उन मराठी सैनिकों को छुड़ाकर उनकी नजर में भी नायक बन गया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बाजी को मरना होगा, मरना होगा उसे। पण रानी साहेब। आई साहेब जो चाहे कहती रहे, होगा वही जो हम चाहते हैं। उन सबको मरना होगा। सम्मुख युद्ध में परास्त नहीं कर सकते तो षड्यंत्र खींचिए, विष दीजिए, नींदें मार दीजिए, पर कुछ कीजिए पंत जी। महाराज, अपनों के रक्त के दाग बड़े गहरे होते हैं। एक बार लग जाए छूटते नहीं है। यदि बालाजी और उसके परिवार की हत्या हो गई, प्रजा आप पर प्रश्न उठाएगी। तो हम क्या करें पंत जी? आप राजा हैं, आप राजनीति कीजिए। ऐसी चाल चलिए उनका जीवन उन पर ही बोझ बन जाए, उन्हें दंड भी मिले और प्रजा शाहू जी के साथ जाने से रुक जाए। तलवार पर नहीं, शत्रु पर होनी चाहिए, क्योंकि वार शत्रु करेगा, तलवार नहीं। मेरे ख्याल से हमें विश्राम कर लेना चाहिए। ले जाओ इन्हें। नहीं भाऊ, हम विश्राम नहीं कर सकते। आपकी अनुपस्थिति में हमें परिवार की रक्षा करनी होगी। हमें तैयार होना ही होगा। तुम सही कह रहे हो चिमना। योद्धा को बिना शस्त्रों के भी लड़ना आना चाहिए। युद्ध में वही जीतता है जो स्वयं को शस्त्र बना लेता है। मुझ पर वार करो चिमना। बाबा, आपके बच्चों ने एक ही दिन में पूरे गांव को सर पर उठा लिया है सरकार। वो सखाराम हलवाई आए थे हमारे पास। बेटा,
माने नहीं वो, और फिर मान गए। अगो भाई ये गोटिया के विवाह की तिथि निकाली? सोच रहे थे कि सखाराम जी के साथ गोटिया के परिवार वालों से मिलकर विवाह का मुहूर्त निकाल लेते हैं। बस एक बार सास से लौट आए। शाहू जी के अभियान के लिए धन एकत्रित करने हमें सास जाना होगा। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। दौलताबाद, सतारा और बाहर का संसार बहुत बुरा है। हमारा गांव सबसे सुंदर है, हम यहीं रहेंगे। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। तो सही कह रही है भी, हमारा गांव सबसे अच्छा है। सब यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। पर यदि इस देश का हर गांव, हर घर हमारे गांव और हमारे घर जैसा बन जाए तो? ऐसा हो सकता है भाऊ? हाँ भी, यदि राजा प्रजा को परिवार समझे तो पूरा देश घर बन जाता है। शाहू जी ऐसे राजा हैं जो इस देश के हर गांव को हमारे घर जैसे सुंदर बना सकते हैं। बाबा उनकी सहायता करने जा रहे हैं। अब तू ही बता भी, बाबा को जाना चाहिए या नहीं? पर पत्र लिखते रहना। क्या बात है बाजी, नींद नहीं आ रही? बाजी, क्या बात है? मन में एक द्वंद्व चल रहा है आई। यही ना कि माँ और मातृभूमि में से किसे चुने? माँ पुत्र की हर धड़कन को पहचानती है। विचार तेरे मन में बाद में आता है, पर मैं पहले लेती हूँ। कल का जब से बाबा ने कहा है कि हमारे अपने सरदार शाहू जी का समर्थन नहीं कर रहे, तब से मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं बाबा की सहायता कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं प्रयास अवश्य करना चाहता हूँ।
अगर तुझे ये लगता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जा, अपने बाबा के साथ जा। जिसे आकाश छूना है उसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। तुझे जीवन में आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है बाजी। शाहू जी का साथ देके बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी।